वेलकम टू अरुण क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज क्लास का नाइन्थ का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम prepositions को और कैसे यूज कर सकते हैं। कल हमने बेसिक prepositions को सीखा था कि क्या क्या होती है इन ऑन एट। तो आज हम देखते हैं कि इनको हम प्रैक्टिकली कैसे मतलब सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे हम कुछ सेंटेंस यहाँ पे आज देखते हैं। तो फर्स्ट इज है अबाउट। अबाउट का मतलब किसी के बारे में। ठीक है, जब भी आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो तो उसको हम बोलते हैं अबाउट, किसी के बारे में। ठीक है जी। तो जैसे मैंने किसी के बारे में पढ़ा है, मैंने महात्मा गांधी के बारे में कोई बुक पढ़ी है, तो मैं बोलूंगा कि आई रीड, मैंने आई रीड महात्मा गांधी के बारे में। जिसके बारे में भी आप पढ़ोगे उसके आगे अबाउट लगा दो। मैंने महात्मा गांधी के बारे में एक किताब पढ़ी है, तो आई रीड अ बुक, मैंने बुक रीड की है, ये वर्ब है हमारी। किसके बारे में? अबाउट महात्मा गांधी। आप किसी के भी बारे में बोलना हो तो क्या बोलोगे? आई रीड अ बुक सॉरी, आई रीड अ बुक अबाउट महात्मा गांधी, आई रीड अ बुक अबाउट फिलोसफी। मतलब किसी के बारे में अगर आपको कुछ बोलना हो, जैसे आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ऐसे किसी के बारे में अगर बात कर रही थी तब भी आप बोल सकते हो आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड। ऐसे कुछ भी किसी का नाम भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है। सेकंड है जी अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। अगर कोई चीज किसी से ऊपर है, जैसे द पेंटिंग हैंग्स अबव द बेड, जो पेंटिंग है वो बिस्तर के ऊपर टंगी है। यानी कि यहाँ पे मान लो कोई बिस्तर लगा है, तो यहाँ पे एक पेंटिंग है वो ऐसे इधर टंगी हुई है। तो हम बोलेंगे कि जो पेंटिंग है वो हैंग्स। हैंग्स मतलब क्या होता है? टंगा होना। ठीक है, कोई चीज दीवार के ऊपर टंगी है, तो पेंटिंग जो है वो हैंग्स है कहाँ पे? अबव द बेड, बेड के ऊपर, मतलब बेड की पोजीशन से ऊपर, यहाँ पे ऊपर वाली पोजीशन पे। तो जब आपने ऊपर वाली पोजीशन बोलनी होगी तब आप क्या यूज करोगे? अबव यूज करोगे, अबव। ठीक है। इसी तरह अक्रोस। अक्रोस का मतलब होता है पार करना। जब आप इस साइड से उस साइड पे जा रहे हो तो आप बोलोगे कि अक्रोस। जैसे ही स्वैम अक्रोस द रिवर, मान लो ये कोई यहाँ पे ऐसे रिवर जा रही है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है? नदी पार तैर गया, मतलब यहाँ से यहाँ पे, ए से बी या बी से इस साइड से, मतलब उस साइड पे वो गया। तो इसको हम बोलेंगे अक्रॉस करना, किसी चीज को पार करना। जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि ही रैन अक्रॉस द रोड, कि वो रोड की उस साइड भाग गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे अक्रॉस को। फिर हम यूज करते हैं आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, किसी चीज के बाद में। तो हम बोलेंगे हम डिनर के बाद घर जाएंगे। हम मतलब वही, विल गो, जाएंगे बाद में, फ्यूचर की बात हो रही है, ये हम टेंसेस में देखेंगे। वी विल गो होम आफ्टर डिनर। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में। अगर डिनर के पहले की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे? बिफोर डिनर। और अब बाद में बात कर रहे हैं तो आफ्टर डिनर। ऐसे ही अगर कोई किसी के खिलाफ कुछ बोलता है, किसी के खिलाफ कोई बात करता है, तो हम तब क्या यूज करते हैं जी? किसी के खिलाफ बात करनी तो हम क्या यूज करते हैं? अगेंस्ट। यहाँ पे हम बोलेंगे अगेंस्ट। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार का मतलब क्या है? करप्शन। ठीक है, और खिलाफ मतलब अगेंस्ट। दे आर फाइटिंग। फाइटिंग मतलब वो लड़ रही है। दे आर फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, वो करप्शन के खिलाफ लड़ रही है। जैसे मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, आई एम अगेंस्ट यू। हम ऐसे बोल देंगे आई एम अगेंस्ट यू। ऐसे ही अगर आपने बोलना हो अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ में, किसी के साथ साथ में। हम समुंदर तट के साथ साथ चले, मतलब मान लो ये समुंदर है इस साइड सारा, ठीक है, हम इस साइड पे चल रहे हैं, यहाँ पे इस एरिया पे। तो हम बोलेंगे कि हम समुंदर के साथ साथ चल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे अलोंग। जैसे ये कैट है, ये रोड के साथ साथ चल रही है। ठीक है, वी वॉक्ड अलोंग द बीच, हम बीच के साथ साथ में चल रहे थे या चल रहे हैं, जो भी आप बोल सकते हो। अमंग का मतलब होता है बीच में। अगर आपके आसपास दो से ज्यादा है तो इसका मतलब वो ग्रुप है, तो वहां पे आप अमंग बोलोगे। ठीक है, जैसे
वह अपने दोस्तों के बीच में बैठा है। ही वॉज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड। अमंग हिज फ्रेंड, ये उसकी पोजीशन है कि वो कहाँ पे बैठा है। ऐसे ही अगर आपने बोलना होगा कि अराउंड का क्या मतलब होता है जी, तो अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। जैसे ये है, ये डॉग चारों ओर इसके चक्कर लगा रहा है, तो बोलेंगे हम बच्चे पार्क के चारों चारों ओर ये एग्जाम्पल अलग है, जस्ट मैंने पिक्चर ऐसे ही समझाने के लिए आपको मतलब सामने लगा के रखी है। तो जैसे ये डॉग है, वो बॉक्स के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डॉग रैन अराउंड द बॉक्स। वो बॉक्स के आसपास घूम रहा है या भाग रहा है, कुछ भी बोल सकते हो। ऐसे ही बच्चे अगर पार्क के चारों ओर दौड़ दौड़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि चिल्ड्रन जो है वो रैन कर रहे थे, पास्ट है, अराउंड द पार्क, पार्क के आसपास में, ठीक है जी। इसके बाद आ गया बिफोर। बिफोर का मतलब होता है किसी चीज से पहले, ठीक है, पहले। अभी हमने पहले आफ्टर का देखा था, उसका मतलब था बाद में। अब बिफोर का मतलब है पहले। जैसे वो बोल रहा है कि भाई 9 बजे से पहले आओ, 9 बजे से पहले आओ, तो हम बोलेंगे कम बिफोर 9 o'clock, टाइम के पहले, जिस चीज के पहले भी आपने बोलना होगा उससे पहले लगा देंगे हम कम बिफोर 9 o'clock। ऐसे ही अगर बिहाइंड की बात होगी, तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जैसे ये माइस है, ये चूहा जो है वो इस स्लाइस के पीछे छिपा हुआ है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जैसे एग्जाम्पल है, स्कूल मंदिर के पीछे है, द स्कूल इज बिहाइंड द टेम्पल। जैसे स्कूल टेम्पल जो है वो एक दूसरे के आगे पीछे है, तो हम बोलेंगे द स्कूल इज बिहाइंड द टेम्पल। स्कूल मंदिर के पीछे है, जो जिसके पीछे होगा उसको हम आगे रखेंगे और दूसरी चीज को उसके पीछे रखेंगे। जैसे ये है, हम क्या बोलेंगे, माउस इज, कहाँ पे है माउस, बिहाइंड, तो माउस इज बिहाइंड द स्लाइस, ठीक है। ऐसे हम इसको यूज करेंगे। ऐसे अगर आपने बोलना होगा कि कोई चीज नीचे है, वैसे तो हम इसके लिए अंडरवर्ड भी यूज करते हैं बिलो का, तो हम उसको बोलते हैं बी लो, मतलब कुछ नीचे, लो लेवल पे थोड़ा सा, ठीक है, बिलो इसको बोलते हैं हम। तो हम बोलेंगे तापमान शून्य से नीचे है, अगर तापमान मतलब टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो क्या है, बिलो है, किससे, जीरो से। शून्य मैंने जीरो, जीरो से नीचे है तो जीरो से बिलो है, हम इसको ऐसे बोल देंगे। ऐसे ही जैसे ये है, ये कहाँ पे बैठा है, ये मतलब ऊपर क्या है, ऊपर इसके स्नो है, ठीक है, स्नो है या स्नो बॉल बोल रहा कुछ भी, तो वो कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे बिलो। बिलो के बाद ये पोजीशन यहाँ पे आएंगी, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आएगा स्नोबॉल। तो हम इसको बोल देंगे जैसे कि ये मान लो पेंगुइन है, शायद ये है ना, पेंगुइन है, तो पेंगुइन इज बिलो स्नो बॉल, कि वो स्नो बॉल के नीचे है, अंडर है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बीनथ। बीनथ का मतलब होता है नीचे। जैसे अंडर है, ऐसे बीनथ का मतलब भी होता है किसी चीज के नीचे। जैसे ये देखो, ये इसके अंडर आ गया है नीचे। ऐसे कोई किसी चीज के नीचे आ जाए तो हम उसको बोल देते हैं, जैसे पेन मेज के नीचे है, द पेन इज बिनेथ द टेबल, वो टेबल के नीचे है, तो हम बोल देंगे द पेन इज बिनेथ द टेबल, ठीक है। आगे चलते हैं। बी साइड का मतलब होता है साइड में, अगर कोई चीज किसी के बगल में होती है, जैसे ये टेबल के बगल में खड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे वह मेरे बगल में बैठी, शी सेट बी साइड मी, मेरी साइड में मतलब बी साइड मी, ठीक है। ऐसे ही इज बिसाइड टेबल, ही इज बिसाइड टेबल, या टेबल इज बिसाइड हिम, दोनों साइड पे बनेगी, इसके बगल में टेबल है, टेबल के बगल में ये खड़ा है, ठीक है। दोनों साइड में हम बना सकते हैं बिसाइड से। बिटवीन का मतलब होता है जी बीच में, किन के, दो के। अमंग पढ़ा था हमने पीछे। अमंग का मतलब था जब आप दो से ज्यादा जाने के बीच में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 और ये 5, तब आप अमंग यूज करोगे। अगर ऐसे 3 है और ये बीच में है, तो हम बोलेंगे 1 2 3, तो ये बिटवीन है। तो बिटवीन का मतलब जैसे ये मैडम दो बॉक्स के बिटवीन खड़ी है, इसे तुम और तुम्हारे भाई के बीच में बांटो, मतलब ये दो जानों की बात हो रही है। डिवाइड दिस, इससे मतलब दिस, डिवाइड करो बिटवीन, बीच में, यू एंड योर ब्रदर, अपने और अपने भाई के बीच में, ठीक है। बाय का मतलब होता है जी द्वारा या के पास, कि इसके पास से या द्वारा, इसके द्वारा कुछ किया गया है, ठीक है। जैसे द बुक वॉज रिटन बाय टैगोर, जो बुक है वो टैगोर के द्वारा लिखी गई थी।
ठीक है, द बुक वॉज रिटन बाय टेगोर। ऐसे ही अगर आपने बोलना होगा कि कुछ भी किसी के द्वारा किया गया था, तो हम बोल सकते हैं जैसे कि अ, उसने बस के द्वारा ट्रेवल किया था, यानी कि उसका ट्रेवल जो है वो बस के द्वारा किया गया। तो ही ट्रेवल्ड बाय बस, बस के द्वारा मतलब बस से गया था वो, ऐसे हम इसको यूज करते हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी टाइम पीरियड के दौरान, अगर आप बात कर रहे हो कोई टाइम चल रहा है पहले से अभी तक का। जैसे ही फेल asleep ड्यूरिंग द मूवी, वह फिल्म के दौरान सो गया, फिल्म चल रही थी तो वो सो गया, मतलब तब कुछ हो रहा था, जो चीज लगातार, ठीक है, जो चीज लगातार होती रहती है ना, उसके दौरान हम उस टाइम को हम बोलते हैं जी ड्यूरिंग। ठीक है, ऐसे ही इन साइड का मतलब होता है जी इन, जैसे ये है इन साइड द बॉक्स, शी इज इन साइड द बॉक्स, जो वो बॉक्स के अंदर है, शी इज इन साइड द बॉक्स। द कीज आर इन साइड द ड्रॉयर, जैसे हम चाबियां दराज के अंदर रखते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, द कीज आर इन साइड द ड्रॉयर, जो कीज है वो दराज के अंदर है। ऐसे ही कोई चीज अगर अंदर होगी तो आप बोलोगे इन साइड। इनटू का मतलब क्या है, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है। जब भी आप किसी एक जगह से दूसरी जगह अंदर एंट्री कर रहे होते हो, तो आपका ये एंट्री पॉइंट के कारण ही इसको इनटू बोलेंगे, कि आप इनटू इसमें जा रहे हो, जहाँ पे जहाँ जिस चीज की ओर आप जा रहे हो, जिस चीज के अंदर आप जा रहे हो, ठीक है, लिखा है ना यहाँ पे के अंदर की ओर, तो उसको हम बोलते हैं इनटू। जैसे वह पूल में कूद गया, वो पूल में कूद गया, ठीक है, ही जम्प्ड इनटू द पूल, वो पूल के अंदर कूदा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनटू। इन अलग चीज है, वो काफी वाइड एरिया के लिए आती है। जैसे वो शहर में रहता है, ही लिव्स इन द सिटी, तो शहर काफी बड़ा होता है, वो रहता है, मूवमेंट नहीं बताई। जब भी आपको मूवमेंट बताएंगे तो आप क्या यूज करोगे, इनटू। मूवमेंट में आप क्या यूज करोगे, इनटू ही यूज करोगे, ठीक है। इसके बाद है जी ओवर। ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर, ठीक है, ओवर। पर तब भी मूवमेंट होना चाहिए, इसमें ये बात है। वैसे तो ऑन भी होता है ना, पर मूवमेंट, अगर मूवमेंट है, जैसे ये डॉग है, ये मूवमेंट कर रहा है इस बॉक्स के ऊपर से, तो इसको बोलेंगे ओवर द बॉक्स। अभी जैसे विमान शहर के ऊपर से ऊपर उड़ गया, शहर के ऊपर उड़ गया विमान, विमान मतलब प्लेन, प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। अभी प्लेन क्या है, ठीक है, प्लेन जो है वो क्या कर रहा है, वो शहर के ऊपर से, नीचे शहर है, ऊपर से इसके उड़ के जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ओवर, क्योंकि मूवमेंट भी है, ऊपर तो है पर मूवमेंट है। ऐसे ही हम देखते हैं आज का लास्ट प्रपोजिशन, जिसमें हम देखेंगे विदाउट। विदाउट का मतलब होता है किसी के बिना, ठीक है, अपनी आईडी के बिना मत जाओ। डोंट गो विदाउट योर आईडी, अपनी आईडी के बिना मत जाओ। डोंट गो विदाउट योर आईडी। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ठीक है, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ठीक है जी। तो ये थे कुछ prepositions जो हमने आज की क्लास में देखे हैं। आई होप इनमें से आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपको इनका मीनिंग पता चलेगा। जब इनका मीनिंग पता होता है तो हमारे लिए ये करना काफी इजी हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम टेंस की क्लासेस शुरू करेंगे, तो क्लास नंबर टेंस नंबर 1 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। और रोज का एक टेंस, जैसे सिंपल, उसके बाद उसका नेगेटिव, उसका इंटेरोगेटिव, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है, ऐसे हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके सीखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए अरुण क्लासेस के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करना, और जिनको इसकी ज़रूरत है उनको शेयर करना। और अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।